घाटशिला में कैंपेनिंग के दौरान सिंहभूम के जो डीसी साहब हैं उनको जोरदार फटकार लगाते दिखे हैं जयराम कुमार महतो। जी हां, आखिर में सिंहभूम के जो डीसी साहब हैं उनको जोरदार फटकार किस लिए लगाए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बात सुनाएंगे कि आखिर में उनका क्या कुछ है जो आक्रोश देखने को मिला है और कहीं ना कहीं उनको ये बात लगा है कि मेरे साथ में गलत किया गया है। उनको कहीं ना कहीं ये बात लग रही है। अब देखिए दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले की बात है, यानी कि 22 तारीख की बात है, वो जब नॉमिनेशन की तारीख थी और जयराम कुमार महतो उनके जो प्रत्याशी हैं रामदास मुर्मू, वो जो है उस स्कॉर्पियो के ऊपर में चढ़ के प्रचार प्रसार कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे। वह ये कि सिंहभूम के जो डीसी साहब हैं, वो नोटिस जारी कर दिए कि आपने जो चीजें हैं, जो एक तरीके से कहा जाए मोटर वाहन का, वो आप उल्लंघन किए हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। बहरहाल, जबकि देखा जाए तो पीएम मोदी से लेकर इस राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर और विधायक लोगों के लोगों तक तमाम लोग ऐसे प्रचार प्रसार करते हैं, हम जो भी है, लेकिन नोटिस जारी था। अब उनके बारे में क्या कुछ ये कहते नजर आ रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने पहले वीडियो रखता हूँ, वीडियो देख लीजिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे कि आखिर में इनका क्या कुछ कहना है। वीडियो देखिए दोस्तों। सिंहभूम जिला के डीसी महोदय, तो हम पूरा बिहार चुनाव कैंपेन करके आ गए, कहीं नोटिस जारी नहीं हुआ। हमने पूरा झारखंड वैसा प्रचार किया, विधानसभा का चुनाव, हम पूरा लोकसभा का चुनाव वैसा ही कैंपेन किए, कहीं नोटिस जारी नहीं हुआ। ठीक है, अगर हमने स्कॉर्पियो के छत में चढ़ा नोटिस जारी किया, तो कल्पना सोरेन का नोटिस कहने जारी किए। अच्छा, देखिए ये चीज़ स्वाभाविक है, ये बात सोचने वाली बात है। अब इसमें क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये देखने वाली चीज़ें हैं। सोशल मीडिया पर अब जब जा कर के देखेंगे, जिस भी नाम को आप लेंगे, जिस भी नाम को लेंगे, जो बड़े ओहदे पर लोग बैठे हैं, जिनको पद मिला हुआ है, उनके नाम से प्रचार-प्रसार को लेकर के, रैलियों को लेकर के या ये सब सारी चीज़ों को लेकर के, तो वो कैसे प्रचार-प्रसार करते नज़र देखते होंगे, वो आपको ज़रूर मालूम होगा। नोटिस जारी किए। आज नरेंद्र मोदी खुला जीप में चढ़ रहे हैं, राहुल गांधी खुला जीप में चढ़ रहे हैं, कन्हैया कुमार से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर तेजस्वी यादव चढ़ रहे हैं खुला जीप में, कहीं नोटिस जारी हो रहा है। इसीलिए मैं यहाँ के डीसी से पूछूंगा, आपके माध्यम से यहाँ के डीसी से पूछेंगे कि आप अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए हैं या बाकी भारत के आईएएस आईपीएस जो लाल बहादुर शास्त्री जो एकेडमी है वहां से ट्रेनिंग लेके आते हैं, आप वहां से ट्रेनिंग लेके आए हैं, या फिर आप अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, बताइएगा। या फिर ये भी बताइएगा कि राजा के कहने में ऐसा कर रहे हैं। गांधी ठीक कहते थे कि भारत आजाद होने के बाद जो आईएएस आईपीएस की व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेट्स की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। आज देख रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स का काम क्या है। आज ये नेताओं विधायकों के इशारे पे काम करते हैं, मंत्री और सरकारों के इशारे पे काम करते हैं। अरे डीसी साहब, हमको भी मालूम है, दलमा का पहाड़ में कोई आदिवासी रहता है तो आग दिखाते हैं, और कोई बिल्डर घर बनाता है आप चुपचाप हो जाते हैं। हमको मालूम है आप क्या कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं। आप नौकरी के दबाव में है, करिए, लेकिन तो क्यों ऐसा हो रहा है कि जान रहा है कि लड़का गरीब का बात करता है, जान रहा है कि लड़का नौजवान का बात करता है। तो इसलिए मायरा मासीरा काकीरा आज के सबाई अपना निश्चय करे निये, निर्णय करे निये, আপনার যে মত আছে ওইটা আমাদের কিছু ছাপ, আমাদের প্রত্যাশী রামদাস মুর্মু আমাদের চুনাव চিহ্ন কেছি নম্বর 5 আছে, আপনার আশীর্বাদ আমরা আমাকে সবাইকে দিবে, এইটা অনুরোধ করতে আসছে। और एक बात अंत में यही बोलेंगे कि हारे या जीते आपके साथ है, आपके मुद्दों के साथ है, आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए संघर्ष करेंगे। इसी सोच के साथ हम लोग राजनीति में आए हैं। बहुत अच्छी बात। ठीक है, सबाई भालो करे था, नोटिस जारी कर दिया, हम लोग गाड़ी के ऊपर गए थे मैंने नॉमिनेशन करने। तो हम आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सिंहभूम जिला यानी सिंहभूम जिला के डीसी से पूछना चाहेंगे। पहले तो हम आपको शुभकामना देते हैं कि फ्यूचर में आप कहीं डीसी से भी ऊपर जाइए, आप चीफ सेक्रेटरी बनिए। लेकिन एक सवाल जरूर उनसे हम पूछेंगे आपके माध्यम से कि आप जो आईएएस आईपीएस का ट्रेनिंग लिए हैं, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी से लिए हैं या अफगानिस्तान में जाके लिए हैं? अगर लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में आपने ट्रेनिंग लिया है, अब हेमंत सोरेन उनकी बहू सिखाती है कि आंसू भाई और वोट लीजिए। क्या आंसू से समस्या का समाधान होगा? वोट आंसू के लिए मेरी प्यारी बहनों, मेरी मासियों, काकियों जितने बैठे हैं यहाँ, वोट इसलिए नहीं होता कि कोई आंसू भाई और वोट दें, वोट होता है मुद्दा के लिए कि जो मेरा मुद्दा पे बात करे, जो मेरे मुद्दे को सुने और उसका समाधान करे, इसलिए वोट होता है। अगर आंसू बहाने से
सड़क बन जाती है, यदि आंसू बहाने से हमारे घर के बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, यदि आंसू बहाने से हमें नौकरी मिल जाती है, अब भाई आंसू हम आपको वोट देंगे। आप एक व्यक्ति के आंसू में झारखंड के लाखों युवाओं के आंसू को मत भूल जाइएगा। सही बात। आज लाखों युवाओं को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। स्टाइपेंड अपना बुझे ना, स्कॉलरशिप যে গভর্নমেন্ট মদত করে পড়ার জন্য কিলাও একটা স্কলারশিপ ওঠে, আপনি ভালো করে পড়ালেখা করো। आज लाखों नौजवान को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, उनका आंसू इस आंसू के सामने। सही बात है। स्कॉलरशिप की जहां तक बात है तो स्कॉलरशिप जिस स्टूडेंट को चाहिए था, अगर वो वेबसाइट को खोल रहे हैं तो नो फंड दिखाई दे रहा है, यानी कि फंड ही नहीं है, ये लिखाई वहां पर लिखते हुए आ रही है और ये लोग जो है ये बता रहे हैं। तो आखिर में फंड किसके लिए नहीं है और किसके लिए फंड है, ये तो वही जाने जिसकी जो है वो गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर मैं इस मामले में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लोग सवाल खड़ा करेंगे कि सबको जब मिल रहा है मैया सम्मान योजना को आप दे रहे हैं, आप जो है विकलांग या जो है वृद्धा पेंशन को आप दे रहे हैं, या इन सब सारी चीज़ों को लेकर के आप दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का जो एक तरीके से मनोबल है उनको बढ़ाया जाए, उनको जो है वो उनको कहीं ना कहीं अप्रिसिएट किया जाए, और इस चीज़ में जो एक तरीके से कहा जाए जिस तरीके से होता है वो राशि के तौर पर होता है, तो वो स्कॉलरशिप उनको मिलना चाहिए। टीका नहीं पड़ना चाहिए। और मंत्री ठीक আছে, मंत्री যে রামদাস সোরেন ছিল আমাদের মধ্য নাই আছে, আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছি, लेकिन दुनिया में जो आया है वो जाएगा। सही बात है। जो आए हैं उनको जाना होगा, वो अपना जिंदगी ठीक है, समय अभी और भी था उनका, लेकिन फिर भी एक 60 साल का जिंदगी जिए हैं वो। यहाँ 25 साल के नौजवान विदेश में टावर लाइन में मर जा रहे हैं। हमारे डुमरी विधानसभा में एक नौजवान, उसको सऊदी अरब में गोली लगा है, 25 साल का लड़का है, सऊदी में गोली लगा है। अगर आंसू बहाना है तो 25 साल का नौजवान जो मर गया है उसके लिए बहाया, उसको सऊदी में गोली लगा है। क्यों लगा है? वो नौकरी करने गया था, झारखंड में नौकरी नहीं मिला इसलिए। तो अगर आंसू बहाना है तो उन नौजवानों के लिए आंसू बहाइए जो 20 साल में विदेश में मर के घर आ रहे हैं, 22 साल उम्र है और मर जा रहे हैं। किस लिए? नौकरी करने गए थे विदेश। अच्छा साहब, भी मोदी नहीं आया है, पुलिस गोली मारा है ना। सऊदी का नियम बहुत टफ नियम है, सऊदी अरब में वहाँ गोली लगा है, अभी भी उसका बॉडी नहीं आया है। आज 1 महीना होने वाला है लगभग। हम लोग रोज वहाँ कंपनी से बात करते हैं कि हम यहाँ के एमएलए बोल रहे हैं, बोला एमएलए साहब मैंने वहाँ का कानून बहुत टफ है, इंग्लिश में उनको हम बात करना पड़ता है, कभी कभी वॉइस मैसेज से बात करना पड़ता है उन लोग से। बोलता है एमएलए साहब यहाँ का कानून बहुत टफ है, इतना आसानी से बॉडी नहीं जाएगा। तो अगर आंसू बहाना है तो ऐसे लोगों के लिए बहाइए, आंसू बहाना है तो उन बेरोजगार भाइयों के लिए बहाइए, आंसू बहाना है उन किसानों के लिए बहाइए जो साल भर मेहनत करते हैं और अपना परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते। आज के यारा बोलছে আমাদের কাছে खजाना नहीं আছে, बताइए आप खजाना नहीं है। नेमरा गांव क्या हुआ? 10 दिन में सरकार, मुख्यमंत्री अपना पूरा गांव का तस्वीर बदल दी। 10 दिन पहले जब गुरुजी जिंदा थे, गुरुजी 3 बार के मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन भी 4 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस समय तक नेमरा गांव में ठीक से बिजली नहीं था। नेमरा गांव में मोबाइल का लोकेशन नहीं पकड़, टावर नहीं आता था। अच्छा। नेमरा गांव में बढ़िया सड़क नहीं था, आप तो मोबाइल में देखे होंगे, गुरुजी को जलाने जा रहा था तो लोग खेत से होके जा रहा था, सड़क नहीं था। 10 दिन में नेमरा गांव सुधर गया, तो क्या झारखंड नहीं सुधरेगा? यानी मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं? अपना गांव का विकास का चाहते हैं। बाकी लोग कहे तो बाकी लोग का वोट कह लेते हैं, जाइए उधर वोट मांगिए, जहां काम कर रहे हैं वहां वोट मांगिए। इसलिए आज हम मानते हैं और आप भी मानते हैं कि एक सीट से कुछ होगा नहीं, लेकिन ये एक मैसेज जाएगा, पूरा झारखंड में एक मैसेज जाएगा, पूरा बिहार में, झारखंड के बगल में जो बंगाल है, उड़ीसा है, वहां भी मैसेज जाएगा कि मंत्री का सीट इन लोग हार गया, मतलब काम ठीक नहीं किया था। अगर जीत जाएगा तो फिर सीना ठोक के बोलेगा 2500 में इन लोग को गुलाम बना लिया। आज ये देखना होगा, बिल्कुल माताओं बहनों मायरा मासीरा, आपको भी बोलना होगा कि भाई 2500 हम फ्री में नहीं लेंगे, आप उनको दीजिए जो हमारे भाई बहन, हमारे घर के बच्चे 10 साल मेहनत करके पढ़े लिखे। सही बात। साइकिल का पेडल मार मार के ठंडा में, गर्मी में, धूप में कोचिंग क्लास गए हैं, जो रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक, मैंने 18, 20, 22 साल का लड़का लोग आंख में चश्मा लगा लिया पढ़ते पढ़ते, आधा बाल पका लिया पढ़ते पढ़ते। उनको नौकरी देने का काम कीजिए, उनको रोजगार से जोड़िए। हम लोग नहीं चाहते 2500 रुपया,
आप अगर इतना ही हमारा चिंता करते हैं तो उनके रोजगार से जोड़िए, सरकार आपकी है, इसीलिए सरकार को चोट देने की आवश्यकता है। और उसके बाद चंपई चाचा, बताइए उनको क्या दुख है। चंपई चाचा मुख्यमंत्री थे, फिर भी उनको बुढ़ाते समय चिंता है कि मेरा बेटा सेट हो जाए, इसीलिए ना सीट खड़ा कर दी है बाबूलाल सोरेन को। जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे और उनको अपना बेटा का चिंता है, तो आप मुख्यमंत्री नहीं या फिर भी बेटा का चिंता नहीं कर रहे, सोचिए। तो मूर्ख बेवकूफ कौन है समझिए, बेवकूफ जनता है कि नहीं। चंपई चाचा मुख्यमंत्री छिलो, आज के इनको मुद्दे से भटकाया जाता है। आज के मुख्यमंत्री ना किंतु एमएलए अच्छे चंपई चाचा। देखिए, ये बात में ताऊ कहीं न अच्छे। कहीं तो ये बात को आपको मानना पड़ेगा और ये बात को थोड़ा-सा जो है वो इस चीज़ को लेकर के चलना पड़ेगा कि देखिए, सबसे पहले तो बात है कि अगर किसी भी चीज़ का झगड़ा होता है, मसलन हिंदू-मुसलमान का ही झगड़ा होता है, तो जो नेता लोग रहते हैं, उनके बेटे क्या इन्वॉल्व उस मामले में होते हैं या खुद नेता होते हैं? नेता सिर्फ़ चिंगारी लगाता है, चिंगारी भड़काता है, उसके बाद क्या कुछ होता है, खुद आप उस चीज़ को जानते हैं। उनके ही बेटे इस मामले में इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, कहीं दूसरे जगह पर जाकर के और पढ़ लिख रहे हैं और अच्छा एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर और किसी दूसरी कंट्री में उनका इस बात से कोई लेना-देना उनको ज पता है कि ये सब सारी चीज़ें करके सिर्फ़ जो है वो अपना भविष्य खराब करना है, इससे कोई चीज़ होना ही नहीं है। हिंदू-मुसलमान करके क्या कुछ होता है? कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं, जिस चीज़ को लेकर के थोड़ा-सा लोगों को सोचना चाहिए और बात जो है वो करना चाहिए। बहरहाल जो भी है आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए। तो भाई जब वो मुख्यमंत्री होकर अपना बेटा का चिंता कर रहा है, तो हम लोग तो गांव का गरीब किसान है, हमको तो ज्यादा चिंता करना चाहिए। उनको नहीं करने से भी कम तो कई करोड़ टका उनके पास होगा। कितना करोड़ होगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी भी उनको महीना का 2 लाख सैलरी से ज्यादा मिल रहा है, अभी उनको 2 लाख रुपया महीना मिल रहा है। तो जिस इंसान को 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है उसको बेटा का चिंता है, तो हम लोग तो 10,000 कमा रहे हैं, बेटा लोग का चिंता नहीं कीजिएगा, बेटी लोग का चिंता नहीं कीजिएगा कि उनका पढ़ाई लिखाई कैसे हो। 2 लाख कमाने वाला को चिंता है अपना बेटा को टिकट दिला के चुनाव लड़ा रहा है, तो हम लोग को भी तो चिंता करना चाहिए। और इसी चिंता के लिए वोट होता है कि हमको वोट उसको करना है जो मेरे बारे में सोचे। आज देखिए हम एक नया एमएलए हैं, लेकिन आज हमको भी 2 लाख रुपए से ज्यादा मिलता है, लेकिन उसमें 1.5 लाख रुपए हमारा सैलरी अपना भाई बहन लोग को बांट देते हैं जो पढ़ने लिखने वाला है। किसी को एडमिशन के नाम में, किसी को रजिस्ट्रेशन के नाम में, किसी को ट्यूशन फी के नाम में, कोई पाया। आप तो देखे होंगे राज्यपाल साहब आए थे हमारे और 110 बच्चा लोग को हम लैपटॉप वगैरह देके बांटने के हम लोग पढ़ाई लिखाई करिए। आप लोग रोज प्रत्येक सप्ताह 15 दिन में आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे कि कोई बहन उत्तर प्रदेश खेलने जा रही थी, पैसा नहीं था, हम उसको किट खरीद के दे दिए। कोई बहन एडमिशन करना था, उसको डिप्लोमा में पैसा नहीं था, मेरे पास आई, उसको हम चेक साइन करके तुरंत दे दिए। तो हमको भी 2 लाख रुपया मिलता है, लेकिन उसमें 1.5 लाख रुपया हम अपना भाई बहन लोग को देते पढ़ने लिखने के लिए। 50,000 तो हम लोग रखते हैं, तो फिर चलेंगे कैसे? मेरा भी घर द्वार है। तो से जन्य मायरा मासीरा दीदीरा काकीरा ए भोटेर माने हमारे समस्या निदान। और आप देख सकते हैं कि आज अकेला विधायक है और सबका नजर हम पे क्यों नजर है ना, हम जनता का बात करते हैं, हम जनता के बाल बच्चों के भविष्य का बात करते हैं, इसीलिए सबका नजर हम पे। आपको भी मालूम होगा जब हम लोग आए थे चुनाव का नॉमिनेशन करने के लिए। चलिए, वीडियो था, वीडियो आप लोग देख चुके हैं और ये वीडियो में जो बयान दिए हैं, ये बयान आप सुन चुके हैं और सीधे तौर पर यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि इनका ये कहना है कि आप अपने भविष्य के बारे में सोचें और जब आप अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, आगे की सोचेंगे, तो उसमें आप ही लोगों का भलाई है। किसी दूसरे नेता को आप चुन लेंगे और आपके बारे में वो नहीं सोचेंगे, अपना खुद का वो पूँजी बढ़ाने में रहेंगे, तो फिर आपका इस पे मतलब क्या है, फ़ायदा आपका क्या हुआ है, ये ज़रा बता दें आप? और कहीं न कहीं ये बात करते नज़र आ रहे हैं कि देखिए, अगर हमारी पार्टी में जितनी कैंडिडेट है, अगर वो कैंडिडेट को प्रत्याशी को जिताने की कोशिश करेंगे, तो मैं जिस राह पर चल रहा हूँ, वही राह पर वो भी चलेगा। मसलन 2 लाख से ज़्यादा अगर सैलरी मुझे मिल रही है, तो वो 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को हम दे रहे हैं राशि के तौर पर और वो अलग-अलग स्थान पर दे रहे अलग-अलग चीज़ों पर दे रहे हैं। पढ़ाई-लिखाई के मामले में हो या काम-काज के मामले में हो या और अन्य किसी दूसरे चीज़ को लेकर के हो, खेल-कूद के मामले में हो, तो वो हम दे रहे हैं। ठीक
मेरा प्रत्याशी ये जो है, अगर ये जीतता है, तो ये भी वैसा ही करेगा। तो जनता का कहीं न कहीं इसमें भलाई है और उसके बाद अगर विकास की बात रहे, तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़े-लिखे शिक्षित व्यक्ति हम लोग हैं। पहले आप पास्ट में जाकर के देखेंगे, तो पहले वो काम नहीं हुआ होगा, जितने सालों से आप जो कोशिश कर रहे हैं और जो चीज़ आप आकलन कर रहे हैं, जो चीज़ आप लोग सोचे थे कि ये काम होना चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं हुआ है, हमारे विधायक जी ये काम नहीं किए हैं, मंत्री जी ये काम नहीं किए हैं, लेकिन वो भी काम करेंगे, लोगों को पैसा भी देंगे, लेकिन लोगों को अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अगर वो सोचेंगे और अगर वो वोट का जो अधिकार है, उसको सही जगह पर लगाने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसका ही भला होगा और वो उनके अपने उस फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। तो जो भी है दोस्तों, आपका इस पर क्या है ख़्याल बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।